कि ये आत्महत्या तो नहीं हो सकती। क्या कोई बच्ची पहले जहर खाएगी, फिर अपना गला काटेगी, या फिर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को निकालेगी, बच्चादानी, किडनीज वगैरह को निकालेगी, अपनी आंखों को निकालेगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है और इस मौत को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। अब जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने एक रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि मनीषा ने सुसाइड किया है, तो ये बात लोगों को हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोगों ने मनीषा की लाश को देखा है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत स्वागत है परिवार। महाराज जी, मनीषा की लाश के फोटो तो आपने भी देखे होंगे, वीडियो भी देखी होगी, तो क्या आपको लगता है उस लाश को देखकर कि वो लाश एक सुसाइड की हुई महिला की है? देखिएगा, हम हमेशा से देखते आए हैं कि पुलिस लिपापोती करती आई है मामले पर। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी गुनहगार नहीं है, लेकिन उन्हें कोई केस क्लोज करना है, खोलना है उसको, तो जेल के अंदर से पकड़ा हुआ कोई अंडर ट्रायल आदमी या कोई सड़क से कोई आदमी उठाकर उसे पैसे देकर या कैसे भी उसके सर कोई इल्जाम रख दिया जाता है। सभी लोग जानते हैं, अगर पुलिस वाले मेरी बात को सुन रहे होंगे वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अभी कुछ समय पहले आगरा की एक खबर आई थी, वहां पर मंदिर के अंदर एक दुर्दांत व्यक्ति ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार किया। पुलिस पकड़ कर लेकर गई और अगले दिन उसे छोड़ दिया जैसे कोई बात हुई नहीं। कहा कि ये तो थोड़ा मानसिक रूप से ठीक नहीं है आदमी। अगर मानसिक रूप से ठीक नहीं था तो भी कितना बड़ा गुनाह हुआ, पहली तो बात ये। और आप एक बार चेक तो करते, जबकि वह मेडिकल स्टोर पर, पता किया कि मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला व्यक्ति था। जो मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, क्या वे मानसिक रूप से विकलांग है? तो प्रियवर, मैं बता दूं कि उसके बाद जब जनता ने देखा, क्योंकि सीसीटीवी में मंदिर के वो घटना रिकॉर्ड हो गई थी, जनता ने देखा कि यह तो मामला इस तरह का है, तो उन्होंने बड़ा विद्रोह किया, जनता में विद्रोह हुआ, पुलिस पर दबाव आया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अगर वो छोड़ देने योग्य था तो दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया? और अगर गिरफ्तार करने योग्य था तो पहले ही क्यों छोड़ा था? कहें कि दबाव में, दबाव जमीर का नहीं है क्या? आपने दबाव केवल जनता का आएगा। आज जनता आवाज उठा रही है तो थोड़ा मनीषा के लिए ठीक है, पुलिस पर जो है प्रेशर पड़ रहा है, उसके बाद भी पुलिस लिपापोती की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर जाहिर सी बात है सवाल यही रखना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आत्महत्या करे और अपना गला काट करके आत्महत्या करे? उसने किस तरह से आत्महत्या की? कहते हैं कि उसने तो जहरीली दवाई खाई है, बाकी तो जंगली जानवरों ने उसको खा लिया है। जंगली जानवर का काटा हुआ उसका गला नहीं है, ऐसा कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया था। दूसरी बात यह है कि उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया है, क्योंकि पूरा शरीर ठीक ठाक दिखता है और चेहरे पर कोई खाल ही नहीं है। फिर ऊपर से उसके इंटरनल ऑर्गन गायब है। हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उन्हें पेट फाड़ करके खा जाता, फिर कपड़े ऊपर ढके हुए हैं और उन पर खून का कोई निशान नहीं है। ऊपर से सुसाइड नोट लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है। एक बच्ची ने, जो कि गांव की रहने वाली मजदूर की बच्ची है, लिख सकती है, कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी बच्ची थी, लेकिन उसका उद्देश्य अपने ज्ञान को झाड़ना तो नहीं था। उसका उद्देश्य था कि मैं यहां पर अपनी बात लिख करके जाऊं, उसके माँ बाप, उसके परिजन पढ़ें, तो जाहिर सी बात है हिंदी में लिखती। तो ऐसी बहुत सारी विसंगति हैं। बारिश भी आई उसके बाद, लेकिन वो सुसाइड नोट ठीक ठाक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि ये आत्महत्या तो नहीं हो सकती। क्या कोई बच्ची पहले जहर खाएगी, फिर अपना गला काटेगी, या फिर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को निकालेगी, बच्चादानी, किडनीज वगैरह को निकालेगी, अपनी आंखों को निकालेगी, फिर चेहरे पर तेजाब डालेगी? इनमें आगे पीछे कोई भी काम करके देख लीजिएगा किस तरह से बैठता है, और गर्दन भी इतनी काट देना कि लगभग अलग हो गई थी। तो ये सारी की सारी बातें विसंगतियों से भरी हुई हैं, सीधी सीधी लिपापोती बातों की हो रही है। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट अगर करोगे तो फिर इससे निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन बदनाम होगा। मैं कहूंगा कि इस मामले की जांच बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए, और अगर ये चीजें वास्तव में झूठ निकलती हैं, जो कि पुलिस ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, जिस तरह से बताने का प्रयास किया है, तो वास्तव में लोगों का न्याय से विश्वास उठ जाएगा। महाराज जी, जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में कहा है कि भाई मनीषा ने तो सुसाइड किया है, और देखने से आप सब लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये सुसाइड नहीं है, ये तो एक हत्या है। इस तरीके से कोई भी जहर खाने के बाद अपना गला नहीं काट सकता।
तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि मनीषा की हत्या करने वाले लोग बड़े रसूखदार लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी पहुंच है, जो पुलिस इस बात पर पर्दा डालना चाह रही है? मैं सबसे पहले एक बात बताऊं प्रियवर आपको कि मनीषा के जो पिता हैं वो मजदूर, गरीब परिवार की एक बच्ची जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी, होनहार बच्ची जिसका नाम था पढ़ाई लिखाई में, वह पार्ट टाइम नौकरी किस लिए करती है, शिक्षिका प्ले स्कूल में किस लिए बनती है? इसलिए कि घर पर कुछ पैसा आना शुरू हो जाए, आगे पढ़ाई भी करना चाहती है। अब वह कॉलेज में जाती है बीएससी के लिए कि मैं बीएससी के फॉर्म भरूंगी, और फिर वह नर्सिंग का कुछ कोर्स करके नर्स अच्छी बनना चाहती थी, यानी एम्बिशियस थी फ्यूचर को लेकर के। वो अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित भी थी, वो लगातार प्रयास भी कर रही थी, उसके हाव भाव से उसके घर वालों को दुखी भी नहीं लग रही थी, वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। उसके कोई भी कारनामे और उसकी मौत जिस तरह से हुई है, ये कोई भी चीज इस तरफ इंगित नहीं करती कि वहां पर आत्महत्या हुई है। और जाहिर सी बात है प्रियवर, हमारे देश में न्याय बिकता है। यहाँ पर अगर एक पैसे वाला आदमी है ना, तो उस आदमी को बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, अदालत में भी मिलेगी, पुलिस की तरफ से भी मिलेगी। और गरीब आदमी है, उसके खिलाफ झूठा भी केस हो, सबको पता है कि झूठा केस है, पिटाई भी उसी की होगी, उसको डराया जाएगा और बताया जाएगा तुम्हारे खिलाफ इतने चार्ज लग सकते हैं, दबाया जाएगा, अदालत में जाएगा, बेचारा थक हार के बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे देश में जो है जो न्याय है वो बिकता है। दूसरी बात, यहाँ पर चीजें किस तरह से चलती हैं। जो निर्भया का केस हुआ था दिल्ली में, वहां पर कितनी बड़ी खबर वह हो गई थी, पूरे देश के अंदर रोष था उसको लेकर के, पूरे देश के अंदर बड़ा एक बवाल उठा और वह एक बहुत बड़ा केस बन गया। उसके आरोपियों को जब उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, सारे सबूत उनके पास थे, सजा मिलने में 7 साल लग गए। और 7 साल के बाद में वहां पर मोहम्मद अफरोज नाम का एक लड़का छोड़ दिया गया, इसलिए कि वह उस समय माइनर था, वह बालिग नहीं था जिस समय उसने बलात्कार किया। अरे बलात्कार कर रहा है तो नाबालिग कहां से रह गया? अगर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 17 साल 11 महीने और 29 दिन है, तो अभी वह गुनाह कर देगा तो वह बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, एक दिन बाद उसे अकल आ जाएगी, वह बड़ा हो जाएगा। और कमाल की बात, वहां पर मोहम्मद अफरोज को बाल सुधार गृह में भेजा गया, अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती थी वो दी गई, और सजा क्या, वहां पर प्रशिक्षण मिला उसके फ्यूचर के लिए उसको। और जब वो बाहर निकल गया तो उसे इनाम के रूप में पैसा भी मिला, बोले कि इसको पुनर्स्थापना के लिए पैसा दिया जाता है जो कोई माइनर जेल में जाते हैं। ये कानून है क्या हमारा? ये कानून है क्या? जब तक ये कानून ठीक नहीं होंगे ना प्रियवर, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। मैं बात करूंगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां पर हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लड़कियों को देवी कहा जाता है, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा 8 दिन के अंदर मिल जाती है, उससे भी ज्यादा ईरान में मिल जाती है। ईरान में मैं देख रहा था एक बलात्कारी, उसने बलात्कार किया था, पहले जुमे के बाद में उसने बलात्कार किया था, 3-4 दिन के अंदर उसका गुनाह जो है वो साबित हो गया और उसको खुलेआम गोली मार दी गई, खुलेआम उसकी हत्या कर दी गई। अब एक आदमी को गोली लगेगी या एक आदमी को मारा जाएगा तो 100 गुनहगार, दिल कांपेगा उनका। तो जाहिर सी बात है वहां पर जो बलात्कार के रेशियो हैं वो नगण्य है हम लोगों की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम सख्त कानून नहीं रखेंगे और हमारे पास में ईमानदारी नहीं होगी तो हम बार बार इस तरह की घटनाओं के शिकार होते चले जाएंगे। अभी मनीषा का केस सामने आया है, कुछ दिनों तक यह चलेगा, लोगों के दिमाग में रहेगा, लोगों का गुस्सा उबलेगा, फिर मनीषा का केस भूल जाएंगे, फिर कोई नया केस आ जाएगा, फिर नई आवाज उठाई जाएगी, बात जो की तो वहीं रहेगी। अरे भाई, जहां मूल में कोई कमी है उसको ठीक करने की बात करो ना। हमारे संविधान में और हमारे कानून में कमियां हैं, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करो ना। अगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे तो फिर हाय हुल्ला हो जाता है, संविधान को बदला जा रहा है, संविधान पर हमला है। अरे गलतियों को ठीक किया जा सकता है, उसमें दिक्कत की क्या बात है? गलतियां रह जाती हैं, इंसान है, गलतियां होती हैं, तो ठीक किया जाना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए और इन चीजों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि यदि इस तरह के केस पर भी लीपापोती होगी या फिर किसी रुसूखदार लोगों के प्रभाव में आकर के चीजों को बदलने का प्रयास किया जाएगा तो यकीन मानिए यहाँ पर न्याय की हालत पहले से खराब है और ज्यादा लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा और एक दिन हम अराजकता की ओर चले जाएंगे। महाराज जी, जब मनीषा के परिजन मनीषा के गायब होने के बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो जिस तरीके की चर्चाएं हैं, जिस तरीके की खबर निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि कहीं भाग गई होगी और 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा, 1-2 दिन में घर आ जाएगी। तो क्या इस तरीके के सिस्टम से उम्मीद की जा सकती है जिसके मन में पहले से ही इस तरीके की भावनाएं हो, इस तरीके के विचार हो, कि वो लोगों को न्याय दे सकता है?
मुझसे जुड़ा हुआ एक बच्चा जो कि पुलिस में था और मुझसे जुड़ा हुआ था, वो पुलिस में गया। मैं अक्सर इस बात को कहता था कि देखो भाई, आप लोगों को अपने चरित्र को बना करके रखना है, स्वभाव को बेहतर बना करके रखना है, इस तरह से नहीं बनना है जिस तरह से सब लोग होते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। बोले गुरुजी बदतमीज तो होना पड़ता है। थोड़े दिनों के बाद बच्चा कहता होना पड़ता है। बोले क्यों? कि लोग सर पर पैर कर लेते हैं वरना, इसलिए हमें कठोर होना पड़ता है। और थोड़े दिन के बाद में बच्चे की भाषा इस तरह की थी, बदतमीज होना पड़ता है। हमें तो गालियां बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, कहा जाता है प्रभाव पैदा करने के लिए। प्रभाव तो आपकी बहादुरी का होना चाहिए ना, आपके एक्शन का प्रभाव होना चाहिए। गालियों से क्या प्रभाव पैदा करना। और दूसरी बात, यदि आप इस तरह से लोगों को खुद से दूर करोगे तो लोग तो जाते हुए डरेंगे आपके पास में। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि एक आदमी जो पूरा पीड़ित है, प्रताड़ित है, वह पूरी पीड़ा लेकर के अगर थाने में जाता है तो उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाती है, उसकी बात सुनी नहीं जाती, इधर उधर बात करते रहते हैं और इस तरह से घूरते हैं पुलिस वाले उसकी तरफ जैसे कि उस बेचारे के प्राण निकल जाएंगे। वह डर जाता है पुलिस से। और अगर कोई जिसने की गुनाह किया है, जो सा उसको प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, वो नेता है या प्रभावशाली आदमी है, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, कुर्सियों पर की जाती है, उसकी इज्जत होती है। वो देखता है अरे ये तो यहीं पर आ गया है जिसने मुझे प्रताड़ित किया था, इसको इज्जत मिल रही है। उसका तो हौसला वहीं पर टूट जाता है ना, केस वहीं पर रफा दफा। उल्टा केस उसके सर पर भी मर दिया जाता है कई बार। तो हालत यह खराब है प्रियवर। अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं। हम कई बार फिल्मों में, सीरियल्स में इस तरह की चीजें देखते हैं। कोई अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है, उसके साथ बदतमीजी होती है। मैं कहूं कि असल में इस तरह इससे भी ज्यादा चीजें होती हैं। हम कहें कि केवल फिल्मों में हो रहा है, नहीं, केवल फिल्मों में नहीं हो रहा है, असल में इस तरह से होता है। ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। नए नए लड़के जाते हैं पुलिस में, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सभ्यता के साथ में बात कर रहे होते हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं, फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो भी उसी तरह से हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये चीजें सुधरेंगी नहीं, पुलिस के प्रति लोगों के मन में प्रेम नहीं होगा और पुलिस को देख करके लोगों के मन में इस तरह का भाव नहीं आएगा कि हमारे संरक्षक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहायक हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फिर नौकरी पर धिक्कार है, फिर आपके काम पर धिक्कार है। आप लोगों को बनना चाहिए, लोगों का मित्र बनना चाहिए, लोगों का संरक्षक बनना चाहिए। और इस तरह की अगर कोई चीजें हैं तो बहुत गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महाराज जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें न तो हत्या का कोई मामला है और न ही जिस तरीके से रेप की बात की जा रही है वो रेप भी नहीं है। लेकिन जो मनीषा की बॉडी मिली है, और आपने भी जरूर पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि उससे बच्चेदानी गायब है, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी कुछ खेल है? देखिएगा, कई बार हम, ये जरूरी नहीं है कि ये कहें कि बलात्कार ही हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग बात है कि बहुत सारे वहां से सैंपल्स वगैरह लेकर जाया गया है और उनकी अभी और भी कुछ जांच होनी बाकी है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रेप इत्यादि का मामला हो। कोई साइको भी किलर हो सकता है कि पहले से उससे कुछ ज्यादा नफरत किसी को हो गई हो, किसी कारणवश नफरत हो गई हो सकता है कि वह उसको अपने गलत कार्य के लिए मजबूर कर रहा हो, किसी प्रकार वो मना कर रही हो, उससे नफरत करने लग गया हो, किसी कारण भी करने लग गया हो। तो कोई साइको व्यक्ति भी इस तरह की चीजें कर सकता है कि मुझे मारना तो है पर तड़पा करके मारना है, ऐसा भी तो कर सकता है ना। तो हो सकता है कि तड़पा कर मारने के चक्कर में ये सारी चीजें हुई हो। हम एक ही चीज पर जाकर अटक जाएं, ये जरूरी नहीं। कोई आदमी अगर प्राण ले रहा है तो हम कहें कि देखो बलात्कार भी हुआ है, ये बहुत बड़ी बात हुई है, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन जो आदमी मर रहा है, तड़प रहा है, दर्द से इस तरह से पीड़ित हो रहा है, वो तो बहुत आगे की बात हो जाती है। फिर बलात्कार पीछे छूट जाता है। मैं कहूंगा कि हुआ हो या नहीं हुआ हो, मुझे नहीं पता कि ये बलात्कार इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बलात्कार हुआ है तो भी ये बहुत दुर्दांत केस है, और अगर नहीं हुआ है तो भी ये बहुत ज्यादा दुर्दांत और बहुत ज्यादा भयावह जो है केस है। महाराज जी, जो गांव वाले हैं और जो मनीषा के परिजन हैं, उन्होंने अभी तक भी मनीषा की डेड बॉडी को लिया नहीं है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो मतलब इस तरीके से न्याय की मांग करना, न्याय की उम्मीद करना सही है? जी हाँ, देखो, करना पड़ेगा। कई चीजें लोगों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अभी हरियाणा में एक खाप पंचायत हुई थी, लगभग मैं समझता हूँ 5-6 साल उसको हो गए होंगे। उस समय उन लोगों ने कहा था कि हमारी जो बेटियां हैं गांव की, वो कम उम्र में मोबाइल नहीं चलाएंगी, अकेली गांव से बाहर नहीं जाएंगी, किसी लड़के के साथ में जो कि उनके परिवार से संबंधित न रखता हो खड़ी नहीं होंगी। पूरे देश में विरोध हुआ, ये खाप पंचायत, ये हम पर क्या करने वाली है, महिला आयोग सामने आ गई, इत्यादि इत्यादि। क्यों भाई, क्या गलत बात थी इनमें से? बताइएगा, गलत बात कौन सी थी? सारी बातें सही तो थी। मैं कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की चीजें ना के बराबर होती हैं, नहीं होती हैं। कारण क्या है कि हम जहां पर इस गुर्जर बाहुल्य एरिया में रहते हैं,
यहाँ पर या फिर दूसरे जो कास्ट हैं वो भी इन चीजों की देखा देखी वो बहुत सख्त है इन चीजों को लेकर के। सामने वाले की हत्या कर देंगे, उसका सर फोड़ देंगे या कुछ भी कर देंगे, है ना, वो खामोशी से नहीं बैठेंगे। तो कम है दर। अगर ये चीजें धीरे धीरे नर्म होती चली जाएंगी तो फिर केस इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। देखिएगा प्रियवर, जनता को तो हाथ में लेना पड़ता है बहुत सारी चीजों को, कुछ फैसलों को भी लेना पड़ेगा, और अगर आपको प्रशासन से न्याय की उम्मीद है तो उसके लिए आवाज भी उठानी पड़ेगी और प्रयास भी करना पड़ेगा। महाराज जी, जिस तरीके से ये मामला अब पूरे देश में चर्चाओं में आ गया है और लोगों की सहानुभूति मनीषा के प्रति बन रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसी दबाव को देखकर पुलिस ने एक खुलासा किया है, और गांव वाले, क्या पूरे देश के लोग जो पुलिस ने खुलासा किया है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? उसमें कारण यह हो जाता है कि इसमें शुरुआत से पुलिस की गलती रही है। जब उनके पिता पुलिस के पास में जाते हैं तो न केवल सारा ढीला ढाला बर्ताव रहता है, वही घिसे पुटे पिटे डायलॉग रहते हैं, तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, आ जाएगी, पिकनिक मना रही होगी, आ जाएगी, एफआईआर वहां चले जाओ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अगले फिर दर्ज होगी, बाद में होगी। ये जो सारी की सारी चीजें हुई हैं, ये शुरुआत से ही संदेह के घेरे में चीजों को लेकर आती थी। फिर शायद कोई स्कूल भी घेरे में आने लगा संदेह के, फिर हो सकता है कुछ रसूखदार लोग भी घेरे में आने लगे हों। अब हो सकता है कि पुलिस को लगा हो कि भाई इन लोगों को भी बचा लिया जाएगा जो पैसे दे रहे हैं, या कोई दूसरी ऐसी बात है, हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा हुआ है, और खुद को भी बचाने के चक्कर में अब लिपापोती पर लग गए हों, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अगर दुखी और पीड़ित परिजन हैं, वो अगर आवाज उठा रहे हैं तो भाई वो उनका कर्तव्य बैठता है, उनको आवाज उठानी चाहिए। और अगर इस तरह से आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो बस सारी चीजें मनमानी चल जाएगी हर चीज में। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।